जॉब और पढ़ाई दोनों साथ में, क्या ये पॉसिबल भी है दोनों साथ में मैनेज करना? जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल। और आज मैं आपके लिए मोटिवेटेड मंडे में कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर के आई हूँ विच आर साइंटिफिकली प्रूवन टू हेल्प यू मैनेज बोथ टुगेदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा इनफैक्ट, द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का क्या मतलब है? जब हम लोग पढ़ने के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जॉब के बाद, वो 1 घंटा निकालना भी इतना हेक्टिक लगता है कि यार कब कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट पोमोडोरो टेक्निक कहती है सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर अगला सेशन 25 मिनट का। और ऐसे 4 सेशंस के बाद यू कैन टेक अ लॉन्गर ब्रेक। तो आई अंडरस्टैंड जॉब के बाद इतना टाइम नहीं बचता है कि तुम 4 सेशंस लगाओ, प्रोवाइडेड कि तुम्हारी जॉब 2, ढाई, 3 बजे खत्म हो जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। इवन टीचिंग में जो लोगों को लगता है कि यार टीचिंग जॉब्स तो हो जाती हैं, यार नहीं होती हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, अदर वर्क टू टेक केयर ऑफ। सो तुम बस 25 मिनट से स्टार्ट करो, टाइमर लगा दो, डोंट वरी, ठीक है? 25 मिनट का टाइमर लगाओ और बस उन 25 मिनट में पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो और अनदर 25 मिनट। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एटलीस्ट 50 मिनट्स के लिए पढ़ ले रहे हो, बिना एक लोड लिए हुए कि ओफो एक लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ाई करनी है। एंड यूजुअली बिकॉज जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू स्टडी, वी आर मोर इंक्लाइंड एंड वी टेंड टू ओवर पास दैट 25 मिनट मार्क। तो तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद द स्टडी पार्ट। सो मूव करते हैं सेकेंड मेथड पर। अब लेटस से तुम एक मोमेंटम में आ चुके हो, तुम रोज पढ़ाई कर रहे हो, पर रिवीजन भी तो जरूरी है। बिना रिवीजन के कौन सा एग्जाम कभी क्रैक हुआ है? सो इसके लिए आई हैव 2 वेरिएशंस। सो सेकेंड पॉइंटर में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पहला है आपके लिए स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब ये है कि अगर आपने आज कुछ पढ़ा है पोमोडोरो के थ्रू, ठीक है, तो आप अगले 1, 2 या 3 दिन के बाद वही चीज सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो। 5 मिनट लगते हैं गो थ्रू करने में। और ये याद रखना कि सिर्फ वही वाला सेगमेंट, लेटस से कि आज मंडे है, आज आपने कुछ पढ़ाई करी, वेंसडे को मंडे वाला रिवाइज करना, ट्यूसडे वाला नहीं, ठीक है? लेट ट्यूसडे बी देयर, छोड़ दो ट्यूसडे वाला, सिर्फ मंडे वाला रिवाइज करो। ओके, एंड अनदर पॉइंटर इज थर्ड पार्ट। अब ये मतलब सेकंड का एडवांस्ड वर्जन हो गया, जो तुम अपनी जॉब में भी कैरी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। सो सेकंड वन इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि जब तुम पढ़ रहे हो, तुम अपना स्पेस्ड रिपीटेशन भी कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से वाले पॉइंट्स थे जो मैं भूल रहा था, जो थोड़े डिफिकल्ट हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको तुम फ्लैश कार्ड्स पे लिख सकते हो। अब फैंसी फ्लैश कार्ड्स वी डोंट नीड एज अडल्ट्स। व्हाट वी नीड इज कि बस कहीं पर छोटा छोटा नोट्स लिखा हुआ हो, ठीक है? तो उसके लिए तुम A4 साइज शीट यूज कर सकते हो, वरना जो कलर्ड शीट्स आती हैं तुम उसको भी यूज कर सकते हो और उस पर लिख करके रख सकते हो अपनी वर्क फाइल्स के अंदर। या फिर अगर तुम घर में ही हो या तुम अपने वर्क एनवायरनमेंट में, इफ इट इज कूल इनफ कि तुम्हारे वर्क एनवायरनमेंट में ये कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन थिंग, तो तुम वहां अपने डेस्क पर भी पेस्ट कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, दिस थिंग हेल्प्स यू मेमोराइज लॉन्गर एंड वट एवर यू आर लर्निंग इट स्टिक्स विद यू, ठीक है? तुम जल्दी जल्दी भूलोगे नहीं, बिकॉज यू आर अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट इन योर ब्रेन। और हाँ, एक्टिव रिकॉल के दौरान तुम्हें एक चीज और करनी है, विच इज जो भी तुमने आज पढ़ा या 2-4 दिन पहले तक पढ़ा था, उसके बारे में रात को सोते टाइम एक बार अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। स्पेशली जो आज अभी पढ़ा उसके बारे में आज ही जब रात को सोओगे तो एक बार रिवाइज करना कि अच्छा ये पढ़ा था, ऐसे 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 हुआ था, उसी थॉट के साथ जस्ट स्लीप। तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो चुका होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज टाइम ब्लॉकिंग। व्हेन यू आर इन अ जॉब, बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को वो मोटिवेशन देना कि अच्छा अभी जॉब से आ गए हैं और अभी पढ़ाई कर ले। तो टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दो। एक टाइम टेबल बनाओ कि यार इतने बजे ये जो पर्टिकुलर 1 आवर है, इसमें मुझे पोमोडोरो टेक्निक लगानी ही है, इसमें मुझे पढ़ाई करनी ही है, ठीक है? अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन को इट इज लाइक
कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर आई एम बोर्ड और वट एवर इज गोइंग ऑन, ये 1 घंटा बुकड है मेरा, आई नीड टू डू दिस टास्क एट हैंड। ठीक है, ऐसा लगा के चलो कि बॉस ने काम दिया है और अभी ये डेडलाइन पर है, सो यू विल बी फोर्स्ड टू डू इट, तो तुम कर लोगे कुछ ना कुछ। अगर किसी दिन नए कंसेप्ट रिवाइज नहीं पढ़ने हैं तो पुराना रिवाइज करो, ठीक है, बट ब्लॉक योर टाइम। 5th लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है, एनवायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन। एनवायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, दे थिंक एनवायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब सारा कुछ, पूरा रूम बहुत अच्छा होना चाहिए। आई फील कि अगर तुम जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यू आर बिजी, एक डेस्क बना लो या एक कॉर्नर बना लो, सिर्फ एक छोटा कॉर्नर जहां बैठकर तुम रोज पढ़ोगे, और वो कॉर्नर क्लीन होना चाहिए। पूरा रूम साफ करना रोज रोज इज लाइक 1-2 घंटा तो उसी में चला जाएगा ना, या 30 मिनट्स उसमें वेस्ट होंगे, वो इट इज पॉइंटलेस। एक छोटा कॉर्नर बनाओ, सिर्फ वो कॉर्नर क्लीन रखो कि जब मुझे पढ़ना है, जो कि मेरा एक फिक्स टाइम है, टाइम ब्लॉकिंग कर चुका हूं, तो उस टाइम के लिए आई नीड दैट एनवायरमेंट, वहीं बैठकर पढ़ाई होगी। ठीक है, तो जब तुम ऐसा कर लेते हो, यू आर रेडी टू अचीव योर गोल्स, बस स्टार्ट करने की देरी है। तो अब मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि तुम्हें मेरी कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी और कौन सी वाली तुम अप्लाई करने वाले हो, या कोई ऐसी टेक्निक जो तुम अब तक अप्लाई करते ही थे और मैंने बस तुम्हें बता दिया, रिकॉल करा दिया। सो यस, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।